हरिओम। जैसा कि हमने कल के व्याख्यान में देखा था मुद्रा राक्षसम के प्रथम अंक में कि आचार्य चाणक्य जो हैं उन 5 राजाओं का नाम गिनाते हैं जो मलय केतु के पक्ष में हैं। तो जो इनके शत्रु पक्ष में है कहने का मतलब है, क्योंकि राक्षस मलय केतु को राजा बनाना चाहता है और आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के चंद्रगुप्त को राजा तो बना दिया है, उसका स्थायी राज्य स्थापित करना चाहता है और उसका प्रधान अमात्य राक्षस को बनाना चाहता है। तो इन 5 राजाओं का नाम बोलते हुए, इनका नाम वर्णन करते हुए आचार्य चाणक्य ने कहा कि इनको क्या है कि नामान येषाम लिखामि ध्रुवमहमधुना चित्रगुप्तः प्रमाष्टु, अर्थात इन 5 का नाम मैंने अपने इस पत्र में लिख दिया है, अर्थात ये मेरे ही द्वारा किसी न किसी प्रकार से मारे जाएंगे। इसलिए जो चित्रगुप्त है वह अपने रजिस्टर में से, यमलोक में जो रजिस्टर वह तैयार करता है, उस रजिस्टर में से इन 5 का नाम प्रमाष्टु मिटा दे। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कही। अब इसके आगे आचार्य चाणक्य अपने शिष्य को बुलाते हैं, क्या कहते हैं? सारंगरव सारंगरव। उसके बाद यहां पर एक पेज नहीं है, मैं आपको बोल रहा था, सिद्धार्थक को बुला रहे हैं। हाँ, सिद्धार्थक को बुलाते हैं। तो सिद्धार्थक जो उनका गुप्तचर है, जो उनका आदमी है, वो आकर के बोलता है कि आर्य अनुग्रहित हूं, आर्य आज्ञा दें कि इस सेवक को क्या करना है। ठीक है, इसमें नहीं है पर जो पुस्तक है उसमें है, मैं बता देता हूं। हाँ हाँ, ठीक है, एक मिनट। इसके बीच में और भी कई चीजें हैं, केवल एक ही बात नहीं है, और भी कई चीजें हैं। मैं आपको वैसे बता देता हूं कि थोड़ा सोच करके, जैसा ही उन्होंने राजा का इन 5 व्यक्तियों का नाम पढ़ा, उसके बाद सोच करके कहते हैं अथवा न लिखामी, कहते हैं या उनका नाम मैं न लिखूं, इन 5 का नाम जो लिखने वाले हैं, सर्वम अनभिव्यक्तम एव तावदास्ताम, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि तब सब कुछ अस्पष्ट ही रहेगा। अर्थात अगर मैं इनका नाम नहीं लिखूंगा तो सब अस्पष्ट ही रहेगा। ठीक है, नहीं लिखता हूं तो। अब इसके बाद वो सारंगरव को बुला रहे हैं। सारंगरव कहता है कि आज्ञा दीजिए। तब चाणक्य कहता है, वत्स, एक सूक्ति है यहाँ पर, मैंने जब मुद्रा राक्षस की सूक्तियां कराई हैं पिछले 2 साल पूर्व कराई है, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे मिल जाएंगी। तो उसमें कहता है कि वत्स, श्रोत्रियाक्षराणि प्रयत्नेन लिखितानि अपि नियतम अस्फुटानि भवन्ति, अर्थात जो क्षोत्रिय होता है, अर्थात वेद पाठी जो ब्राह्मण होते हैं, उनका उनके जो अक्षर होते हैं वो उतने स्पष्ट नहीं होते हैं। अर्थात प्रयत्न पूर्वक लिखे जाने के बाद भी उनके स्पष्ट अक्षर उतने नहीं होते हैं जितने जो लेखक होता है उसके होते हैं, क्योंकि वो तो उनका तो वेद पाठ, अध्ययन अध्यापन दोनों चीज हैं, जो परंपरा से चला आ रहा है उससे, अर्थात वेदों का अध्ययन करना, पाठ करना और पाठ करवाना, लिखने का तो कोई विषय आता ही नहीं है। इसीलिए वो अब कह रहे हैं कि मैं स्पष्ट रूप से इसको नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए कह रहे हैं तद उच्चताम अस्मद वचनात् सिद्धार्थक कर्णे एवमेव, कह रहे हैं इन इसको पत्र को मैं किसी और से लिखाता हूं। किससे लिखा रहे हैं? क्योंकि जो लेखपाल होता है या लिखने वाला जो होता है, जैसे जहां पर पटवारी बैठता है, उसको पटवारी को भी लेखपाल ही कहते हैं। तो वहां पर जो लिखने वाला होता है, किसी के जैसे किसी की जमीन के संबंध में लिखवाना चाहते हैं या किसी की संपत्ति के बारे में लिखवाना चाहता है, अर्थात जो एक लिखने वाला ही सरकारी एक व्यक्ति होता है, उससे लिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं ए भी अक्षर ही केनापि किमपि कस्यापि स्वयं वाच्यम इति, क्या कह रहे हैं? अर्थात इन अक्षरों के द्वारा, किसी के द्वारा किसी को कुछ कहा गया है, अदत्त बाह्यानम अदत्त बाह्य नामानम लेखम शकट दासेन लेखयित्वा माम उपतिष्ठस्व, कह रहे हैं
इसके बाहर से किसी का नाम नहीं लिखना है कि ये, अर्थात टू और फ्रॉम, जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं तो उसमें ये नहीं लिखना है कि ये कौन लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, केवल ब्लैंक है, केवल खाली है। कह रहे हैं उसमें इस प्रकार से आप जो जो बातें मैं लिखवाने के लिए कह रहा हूं वो आप शकट दास से लेखयित्वा माम उपतिष्ठस्व, न चाख्यम अस्मयी चाणक्यो लेखयति इति। और उसको ये नहीं बताना है कि ये चाणक्य लिखा रहा है, बस केवल आपको उनसे चुपचाप से लिखा करके ले आना है, बस। कौन लिख रहा है, किस लिए लिख रहा है, ये उसको नहीं बताना है। तो अब शिष्य जो है वो चला जाता है शकट दास से, जो लेख लिखना था, जो आभूषण की बातें और इन पांचों राजाओं के नाम लिखने थे, वो लिखवाने के लिए जो है वो शिष्य शकट दास के पास चला जाता है, क्योंकि शकट दास का काम ही है लिखना, ठीक है, किसी चीज के बारे में, क्योंकि उसका लेख भी अच्छा होगा। फिर उसके बाद चला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद चाणक्य, क्योंकि पेज इसमें है नहीं इसलिए मैं बीच की बात आपको बता दे रहा हूं। मणिमन हंत जितो मलय केतु। अब मणिमन सोच रहे हैं, मणिमन सोच रहे हैं आचार्य चाणक्य की मलय केतु को मैंने जीत लिया है। सिद्धार्थक लेख हस्त प्रविश्य। अब जो सिद्धार्थक है वो लिखा करके ले भी आया है, ठीक है। क्या कहता है, जयतु जयतु आर्य, आर्य अयम सह शकटदासेन स्वहस्त लिखितो लेखः। शकटदास के द्वारा उसके स्वरचित, उसके हाथों से लिखाया हुआ जो लेख है वो ले आया, ठीक हो गया। चाणक्य गुरु गृहीत्वा निरीक्ष्य, देख करके बोलते हैं, अहो दर्शनीयता दर्शनीयता अक्षराणाम इत्यनुवाच्य भद्र अनया मुद्रया मुद्रय एनम। कह रहे हैं बहुत ही सुंदर लेख है, दर्शनीयता है इस लेख की, सुंदरता है, मनोहरता है इस लेख की। कह रहे हैं अब इस मुद्रा से इस लेख को मुद्रित कर दीजिए, अर्थात स्टैंप लगा दीजिए इसमें, ठीक है, मोहर लगा दीजिए। जो मुद्रा वो लाया था, जो शिष्य गुप्तचर जो यहाँ पर इस मुद्रा को, राक्षस की जो वो किसी बच्चे, किसी स्त्री की अंगुली से गिर गई थी, वही अंगूठी राक्षस की है, उसी से अब यहाँ पर मुद्रित कर दे रहे हैं और लिख खुद रहे हैं, जबकि मोहर उसी की लगती है जो उस लेख से सहमत होता है। पर राक्षस को तो पता भी नहीं है कि मेरे द्वारा भले ही कोई लिख रहा है और मेरी इसमें मोहर भी लग जा रही है, तो वो उसको नहीं पता है। ये कूटनीति आचार्य चाणक्य की बुद्धि का कमाल है, ठीक है। अब सिद्धार्थक बोलता है, हाँ, यदार्य आज्ञापयति आर्य अयम समुद्रितो लेखः तदाज्ञापयतु आर्य किम परम अनुष्ठीयतामिति। करें अब इसके बाद बताइए क्या करना है। इस पर मैंने मोहर लगा दी है, ठीक है। चाणक्य कहते हैं, भद्र कस्मिश्चित आत्मनानुष्ठेये कर्मणि त्वाम व्यापारयितुम इच्छामि। अब कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें अपने द्वारा किए जाने वाले एक अन्य काम में लगाना चाहता हूं। ये तो ऐसा काम था कि आपको मेरे पास बैठ के ही करना था, अब मैं किसी अन्य काम में आपको लगाना चाह रहा हूं, जो काम आपको कहीं जा करके करना है, वो काम आप उसको बताएंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हाँ, अब इसके बाद का पेज इसमें है। ये बोलता है ना, हर्षपूर्वक आर्य अनुग्रहित हूं, आर्य आज्ञा दें कि इस सेवक को क्या करना है। अब क्या करना है वो बताएंगे। ये देखिए यहां पर चाणक्य बोल रहे हैं, बहुत ही कूटनीति, बहुत ही अच्छे तरह से बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये कार्य करा रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्रथमम तावत, पहले क्या करना है, देखिए दिख रहा होगा स्पष्ट, पहले स्पष्ट दिखे फिर हम इसका अर्थ करेंगे। कह रहे प्रथमम तावत वध्यस्थानम गत्वा घातकाः शरोष दक्षिणाक्षी संकोच संज्ञां ग्राहयित्वा ततस्तेषु गृहीत संजेषु भयापदेशास् देशात् इतस्ततः प्रद्रुतेषु शकटदासो वध्यस्थानीयाद, अच्छा, वध्यस्थानाद अपनीय राक्षस प्रापयितव्यः। अब कह रहे हैं सबसे पहले आपको वहां जाना है जो वध्यस्थान होता है। वध्यस्थान मतलब जहां किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है, जहां फांसी लगाई जाती है, वहां पर आपको जाना है। वहां पर जा करके अपने
क्रोध से भरी हुई आंख का, और आंख भी कौन सी, दाहिनी आंख, दाहिनी आंख से संकोच दे करके, ठीक है, दाहिनी आंख से उसको संकोच संज्ञाम ग्राहयित्वा, अर्थात उनको संकेत दे करके, किसको, जो वहां पर घातक हैं, जो फांसी लगाने वाले हैं, फांसी चढ़ाने वाले होते हैं, उनको उनको एक कुछ संकेत देना है अपने दक्षिण आंख से, दाई आंख से। क्या संकेत देना है वहां पर जाकर के, कि आप इधर उधर हो जाइए, अर्थात असावधान हो जाइए, और जैसे ही आप असावधान होंगे, वैसे ही जो शकटदास है, वो उसको फांसी लगाने के लिए ले जा रहे हैं, वो वहां से भाग जाएगा, ठीक है। वो भाग भले ही ना जाए, पर उसके आसपास से वो जो फांसी लगाने वाले व्यक्ति हैं, वो इधर उधर असावधान हो जाएंगे, क्योंकि अभी एक शिष्य को तो ये बता रहे हैं कि राक्ष आपको जो शकटदास है, उसको वहां वध्य स्थान से बचा करके ले आना है, और दूसरे शिष्य को अभी बताएंगे कि आपको चंद्रगुप्त को यह बता देना है कि राक्षस को फांसी पर चढ़ा दो। एक को कह रहे हैं बचाने के लिए, एक को कह रहे हैं मरवाने के लिए, और दोनों करने वाला व्यक्ति एक ही है, आचार्य चाणक्य। अभी इसके बाद दूसरे वाले को बताएंगे कि आप जाइए, आचार्य चंद्रगुप्त से कहिए, राजा चंद्रगुप्त मौर्य से कहिए कि जो शकटदास है, उसको किसी दोष में फांसी लगा दी जाए, ऐसा चंद्रगुप्त कह रहा है, ऐसा उनको बताना है, जो घातक होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं वहां वध्य स्थान से शकट दास को आपने पकड़ करके ले करके राक्षस के पास पहुंचा देना है। क्यों? क्योंकि राक्षस का परम मित्र है शकट दास। वैसे इससे भी अच्छा मित्र तो चंदन दास है, पर यह भी राक्षस का ही आदमी है। अब राक्षस के पास पहुंचाना है आपको इसको, ताकि राक्षस को ये लगे कि इस व्यक्ति ने मेरे मित्र की रक्षा की है, अब मैं इसको पुरस्कार देता हूं। देखिए, कह रहे तस्माच्च सुहृत प्राण परिरक्षण परितुष्टात पारितोषकम ग्राह्यम, और कह रहे हैं कि प्राण की मेरे मित्र की प्राण की रक्षा से परितुष्ट हुआ है जो जो राक्षस, कि इन्होंने मेरे मित्र की प्राण की रक्षा की है, इसलिए उनसे आपको पुरस्कार भी ग्रहण करना है जाकर के। राक्षस एवं कंचित काल सेवितव्य, और कुछ समय तक राक्षस की ही सेवा में रहना है आपको। ततः प्रत्यासन्नेषु परेषु प्रयोजनम इदम अनुष्ठेयम, कह रहे हैं फिर उसके बाद शत्रुओं के समीप आ जाने पर, अर्थात या शत्रुओं के समीप रहते हुए आपको ये कार्य करना है। कर्णे एवं इव, अब क्या कार्य करना है वो कान में बता रहे हैं उसके, सिद्धार्थक के, ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया ये सिद्धार्थक को एक अपना काम करवा रहे हैं, अपना कार्य करवा रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है। ये बात बता दी है, कि एक बार फिर बता देता हूं कि आपको वध्य स्थान में जाना है, जहां पर फांसी लगाई जाती है, मृत्युदंड जहां पर दिया जाता है, वहां से आपको उन जो घातक हैं, और वो घातक भी अपने ही आदमी हैं चाणक्य के, जो मारने वाले हैं, उनको एक संकेत देना है कि आप इधर उधर हो जाइए, और उतने में से सकटदास को पकड़ करके राक्षस के पास पहुंचा देंगे। राक्षस तुम्हें पुरस्कार देगा, इनाम देगा, फिर कुछ समय तक आपको उसकी ही सेवा में लगे रहना है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करना है, देखिए। सिद्धार्थक ने कहा यदार्य आज्ञापयति सारंगरव सारंग, फिर इसके बाद जो आज्ञा कह करके वो वहां पर शांत हो जाता है। इसके बाद सारंगरव का प्रवेश होता है, जो उनका दूसरा शिष्य है, वो उपाध्याय आज्ञा दीजिए, क्योंकि इसको भी बुलाया हुआ था। अब इसको क्या कह रहे हैं आचार्य चाणक्य, इसको कह रहे हैं कि उच्चताम अस्मद वचना कालपाशिको दंड पाशिक यथा वृषल समाज्ञापयति, कह रहे हैं मेरी ओर से उन कालपाशिक और दंड पाशिक नाम के दो व्यक्ति जो फांसी लगवाते हैं, जो मृत्यु दंड देते हैं, उनको कह दो। और उनको कहना क्या है कि वृषल समाज्ञापयति, कह तो मैं रहा हूं, पर उनको कहना है कि चंद्रगुप्त कह रहा है, ये नहीं कहना है कि चाणक्य कह रहा है, क्योंकि वो सच नहीं मानेंगे, क्योंकि राजा तो चंद्रगुप्त है। इसलिए कह रहे हैं चंद्रगुप्त कह रहा है, ऐसा उनको कहना है। यह एष क्षपण को जीव सिद्धिर्नाम राक्षस प्रयुक्तो विषकन्यया पर्वतकम घातितवान,
स एनम दोषम प्रख्याप्य सन्निकारम नगरान निर्वास्यताम। कह रहे हैं कि क्षपणक नाम का जो ये जीव सिद्धि है, क्षपणक जीव सिद्धि जिसका नाम है, क्षपणक वो है, दूसरा उसका नाम है। कह रहे हैं ये वही व्यक्ति है जिसने विषकन्या का प्रयोग करके पर्वतक को मरवा दिया था। अब इसको क्या करिए, नगर से बाहर निकाल दीजिए, अर्थात देश निकाला कर दीजिए इसका, क्योंकि ये देशद्रोही है, क्योंकि इसने विषकन्या का प्रयोग करके पर्वतक का वध किया है। जबकि पर्वतक का वध किसने किया है ये आप लोग जानते हैं, किसने करवाया था। ठीक है, ये हमने अंक के प्रारंभ की घटना में देख लिया था। शिष्य कहता है इति परिक्रामति तथा, चला जाता है। फिर चाणक्य एक बात और बतानी है उनको, दो बातें बतानी है उसको। दूसरा क्या कहना है, तिष्ठ तिष्ठ योयम अपरः कायस्थः शकटताशो नाम राक्षस प्रयुक्तो नित्यम अस्मत् शरीरम अभिद्रोग्धुम इह प्रयतते सचापि अनेन दोषम प्रख्याप्य शूलम आरोप्यताम गृहजनाश्च बंधागारम प्रवेश्यताम इति। देखिए जो बात मैं आपको कह रहा था, एक सिद्धार्थक को तो बोला था कि शकट दास को वध्य स्थान से बचा लाना, राक्षस को पहुंचा देना, राक्षस के पास प्राप्त करवा देना। अब दूसरे को क्या कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को दूसरी बात यह कहना कि ये जो शकटदास है ये हमेशा आपके शरीर या मेरे शरीर को समाप्त करने की बातों को सोचता रहता है कि इनसे कैसे वैर किया जाए, इनको कब नष्ट किया जाए, इसलिए इसको शूली पर चढ़ा दिया जाए और इसके जो घर वाले हैं, पारिवारिक जो जन है, पारिवारिक जन, उनको जो कारागार है वहां पर डाल दिया जाए, इसके घर वालों को कारागार में डाल दिया जाए और इसको फांसी लगवा दी जाए। और दूसरे को बोला है कि इसको फांसी से बचा लाना। सारी नीति, सारी बातें आचार्य चाणक्य की ही हैं, ऐसा कह करके चले जाता है। ठीक है, ये दूसरा वाला चला गया, अभी पहला वाला वहीं पर है। पहला शिष्य वो बोलता है, हाँ ये चला जाता है। हाँ, फिर चाणक्य चिंताम नाटयित्वा आत्मगतम, विचार करते हुए मनी मन सोचते हैं, कहते हैं अपि नाम दुरात्मा राक्षसो गृह्येत, क्या राक्षस फिर भी पकड़ा जाएगा इतनी मेरी योजना बनाने के बाद भी, ऐसा मनी मन वो सोच रहे हैं। फिर सिद्धार्थक कहता है आर्य गृहीत, क्योंकि उन्होंने ऊपर वाली बात में चाणक्य ने कहा कि चाणक्य क्या पकड़ा जाएगा, मनी मन उन्होंने सोचा, उतने में सिद्धार्थक ने बोला आर्य पकड़ा गया। सिद्धार्थक जिसको ये बोला गया था कि शकट दास को वध्य स्थान से बचा करके राक्षस के पास पहुंचा दो, उसने कहा पकड़ा गया। अब उसने मनी मन कहा, चाणक्य मनी मन सोचा हंत गृहीतो राक्षस प्रकाशम भद्र कोयम गृहीत, क्योंकि उनके मन में तो यही चल रहा है कि राक्षस पकड़ा गया होगा। पर उनने कहा क्या राक्षस पर कौन पकड़ा गया, मनी मन तो कहा क्या राक्षस पकड़ा गया होगा क्या। फिर उन्होंने कहा कौन कह गृहीत कोयम गृहीत, सिद्धार्थक को पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया। तब सिद्धार्थक ने गृहीतो मया आर्यस्य संदेशः, ये थोड़ा यहाँ पर हास्य जैसा है। ठीक है, कह रहे आपका संदेश पकड़ा गया मेरे द्वारा, अर्थात आपका जो संदेश आपने मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा आपको करना है, ये मैं अच्छी प्रकार से समझ गया हूं, मैंने इसको अंगीकृत कर लिया है। तद गमिष्याम्यहम कार्य सिद्ध्यै, इसलिए अब मैं अपनी कार्य सिद्धि के लिए जाता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से चाणक्य शांगुली मुद्र लेखम अर्पयित्वा गम्यताम अस्तु ते कार्य सिद्धि, वो जो लेख लिखा है वो भी उसको दे दिया है, क्योंकि अभी आगे क्या होगा वो देखिए। अभी से यदि उस कथा को बता दूंगा तो फिर आनंद नहीं आएगा, जब वहां पर आपको पता चलेगा अच्छा ये व्यक्ति तो वही था, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अस्तु ते कार्य सिद्धि, अब वो जो पत्र लिखा हुआ था वो उसमें मोहर लगा करके, मोहर लगी हुई उस लेख को उसको दे दिया और भेज दिया। सिद्धार्थक तथा इति निष्क्रांत, फिर वो चला जाता है। फिर शिष्य को बुलाते हैं, उपाध्याय और भी है दूसरा शिष्य,
उसको बुलाते हैं। वो कहता है कालपाशिको दंडपाशिकश्च उपाध्यायं विज्ञापयतः इदम अनुष्ठीयते देवस्य चंद्रगुप्तस्य शासनम। अर्थात जो दोनों इन जल्लादों को जो मारने वाले होते हैं, जो फांसी देने वाले, शूली पर चढ़ाने वाले होते हैं, कह रहे हैं उन्होंने आपकी बात को मान लिया है और वो कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त का अनुपालन हमारे द्वारा बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, तो वो तो करेंगे ही, करना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी जो आचार्य चाणक्य के हैं वो। ठीक है, फिर चाणक्य कहता है शोभनम वत्स, अच्छी बात है, मणिकार श्रेष्ठिनम चंदन दासम इदानीम द्रष्टुम इच्छामि। अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि अब मैंने अपने अपने कार्यों में अपने गुप्तचरों को, अपने शिष्य को लगा दिया है। अब मैं जो राक्षस का द्वितीय हृदय है, जो गहरे से भी गहरा मित्र है चंदन दास, उसको मैं देखना चाहता हूं। वो कौन, कहां है, क्या है। अब शिष्य इति निष्क्रम्य चंदन दासेन सह पुनः प्रविश्य इत इत श्रेष्ठिन। अब जो सुनार है, स्वर्णकार है चंदन दास, उसको लेकर के शिष्य आ गया है और चाणक्य के पास आकर के बैठता है कि आइए आइए बैठिए सुनार साहब, आइए बैठिए। ठीक है, उनको बैठा रहे हैं। अब चाणक्य से मिलने के लिए, क्योंकि चंदन दास को बुलाया गया था चाणक्य ने, तो उसके द्वारा शिष्य के माध्यम से कि उनको बुलाइए, मैं उसको देखने चाहता हूं। अब चंदन दास वहां पर आ जाता है। चंदन दास जब उनके सामने आ जाता है तो क्या कहता है, उसकी एक बात को हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे अध्ययन कल से करेंगे। ये श्लोक बोलता है, वो क्या कहता है, ये ऊपर, क्योंकि ये नीच पात्र होगा इसलिए इसकी प्राकृत भाषा है। ये कहता है कि यहाँ पर थोड़ा पंक्ति छपी नहीं है, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। कह रहे चाणक्येस्मिन् अकरुणे सहसा शब्दायितस्य लोकस्य निर्दोषस्यापि शंका वर्धते किम पुनर्जात दोषस्य, किं पुनर्मम जात दोषस्य। पुनर्मम जात दोषस्य ये तो यहाँ पर है ही, ये तो यहाँ पर है ही, पर इससे पहले यहाँ पर है निर्दोषस्यापि शंका वर्धते है, शंका वर्धते किं पुनर्मम जात दोषस्य। छोटी सी बात इस श्लोक के माध्यम से कह रहा है, क्या कह रहा है कि इस करुणा से हीन निर्दयी चाणक्य को यदि कोई, चाणक्य यदि किसी को बुलाए और वो व्यक्ति निर्दोष हो तो वो भी डर जाता है कि अरे चाणक्य ने बुलाया है, क्यों बुलाया होगा। अर्थात वो निर्दोष निष्कलंक यदि कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी होता है तो वो भी डर जाता है। अर्थात तस्यापि शंका वर्धते, बोले अस्मिन् अकरुणे चाणक्ये सहसा शब्दायितस्य लोकस्य निर्दोषस्यापि लोकस्य। अर्थात कोई निर्दोष लोग भी होते हैं, तो अगर अचानक चाणक्य किसी को बुला ले तो वो क्या है, उसकी जो शंका है, उसकी दिल की जो धड़कन है वो तेज हो जाती है कि आचार्य चाणक्य बुला रहे हैं, अर्थात कुछ तो गड़बड़ है। करें किं पुनर्मम जात दोषस्य, करें मैं तो दोषी हूं। दोषी किस बात का हूं, क्योंकि मैंने तो राक्षस के घर वालों को अपने घर में छुपा के रखा हुआ है, तो मेरी तो शंका बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मैं क्यों ना डरूं। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका बोलते हैं ना, तो ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, मुझे तो डरना ही डरना, मेरी तो शंका बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब चाणक्य के बुलाने में जब सीधा साधा व्यक्ति भी यदि डर जाता है तो ठीक है। इसमें एक काव्यलिंग अलंकार सीधे सीधे दिख रहा है, क्योंकि चाणक्य के अचानक बुलाने पर निर्दोष व्यक्ति की शंका का बढ़ जाना रूपी कार्य, निर्दोष व्यक्ति की शंका का बढ़ जाना रूपी कार्य जो है वो, उसका कारण क्या है, चाणक्य, निर्दयी चाणक्य का बुलाना। तो कारण और कार्य जहां पर होता है वो काव्यलिंग अलंकार होता है। अब इसके बाद इसने ऐसी कल्पना की कि मुझे डर लग रहा है, चंदन दास मनी मन सोच रहा है ये बात, आचार्य चाणक्य के सामने थोड़ी बोलेगा ऐसी बात। तो ऐसी बात बोलते हुए वो अब आगे क्या कहता है ये हम कल के कक्षा में देखेंगे। अब जोरदार इन दोनों के मध्य में संवाद चलता है किस प्रकार से। ठीक, वो कहता है कि आप राक्षस के आपने घर वालों को रखा है, वो कहता नहीं रखा है।
वो कहता है रखा है, आप हमको समर्पित कर दीजिए। वो कहता है मैं किसी भी कीमत पर मैं समर्पित नहीं करूंगा, क्योंकि वो मित्र की बात है, कैसे समर्पित कर देगा। तो इत्यादि बातें हम कल के कक्षा में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमो नमः।